जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DRDO GTRE यानी कि गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापन भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शन से लेकर के प्रिंट तक दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड कर दिया आपने लाइक, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती है आपकी वैकेंसी, तब तक आपको इसके बारे में वीडियोस दिए जाएंगे। तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी गाइज आप जो वीडियो में देख सकते हैं, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आपको इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 150 वैकेंसी निकाली गई है। एंड यहाँ पर आप जो फॉर्म भरेंगे वो 9 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली है, क्या आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड किस डिसिप्लिन के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सब जानकारी, और इसके अलावा पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर दी गई है। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी पूरी की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सभी की सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जानने के बाद में अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आप कैसे फॉर्म को भरेंगे वो जान ले। इसमें अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से नहीं ली जा रही है। तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अगर आपने पहले भी इस पर अप्लाई किया है या फिर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आप लॉगिन कर लेंगे। अगर आप फ्रेशर है तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करना है। पहले जो भी आपका ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले, फिर यहाँ से आपका मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन 10th का रोल नंबर आपको एंटर करना है। 10th आपने किस साल के अंदर पास की थी वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नेम, तो जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर यहाँ पर आपका पासवर्ड डालेंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं, और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। यानी कि आपको एक न्यू पासवर्ड यहाँ पर अपना रखना है। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल मैं आपको दे करके दिखाता हूँ। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे। एंड उसको दोबारा डाल करके जैसे कि मैंने कहा कि वेरीफाई करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे। एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आप आपकी DOB सेलेक्ट करेंगे, आपका 10th का रोल नंबर और आपका 10th का पासिंग ईयर। उसके बाद में आप यहाँ पर इसमें 2 विकल्प है, या तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID यूज करें या फिर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उसके बाद में आप ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। या फिर आप सिंपली आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ये कैप्चा कोड डाल करके भी यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो किसी भी इनमें से एक माध्यम का इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाइए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, और आप देखेंगे JRF अप्रेंटिस ट्रेनी के अंदर आपको आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसकी पब्लिश डेट 21 मार्च है और लास्ट डेट 9 अप्रैल 2024 है। तो आप यहाँ पर इसके सामने जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि आपको ग्रेजुएट अप्रेंटिस पर अप्लाई करना है, डिप्लोमा अप्रेंटिस पर, या फिर ITI अप्रेंटिस पर। जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप सेलेक्ट कर ले। फिर आपको यहाँ पर आपका ट्रेड सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर आपका नाम देंगे। अब आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपकी मदर का नेम एंटर करना है। अगर आप दिव्यांग है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, OBC, SC ST या फिर EWS, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप OBC है तो बताएंगे कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं, उसका आंसर आपको यस नो में करना है। साथ ही आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, तो आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक कीजिए, और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इस तरह से आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि सिंगल है या फिर मैरिड है। एंड उसके अलावा आप यहाँ पर नेशनलिटी देखेंगे, जिसमें कि आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछे कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। जेंडर अब आपको यहाँ पर आपका सेलेक्ट कर लेना है। फिर एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और इसके बाद में जो सिटी टाउन है वो लिख देंगे। एंड स्टेट
आपकी कौन सी है वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर दे, नहीं तो आप अनटिक करके अलग से भर दीजिए जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है। फिर अगर आप कोई अन्य नंबर भी देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। कंट्री के अंदर आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करना होगा। एंड इसके बाद में अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है। तो सबसे पहले आप 10th की जानकारी भरेंगे। तो 10th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे उन सभी सब्जेक्ट को यहाँ पर एक एक करके आपको फिल करना है। मैं आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट फिल करके दिखाया हूँ, बट आपको आपके 10th के सभी सब्जेक्ट यहाँ पर भरने हैं। फिर आपको बताना कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की थी वो आप बताइए, और किस साल के अंदर आपने पास की आपकी 10वीं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एंड फिर डिवीज़न आपकी क्या थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आप सिलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर कितने थे वो आप भरिए, और कितने आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालिए। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो डाल दीजिए। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर थे तो आप मैक्सिमम मार्क्स ये सब नहीं भरेंगे, डायरेक्टली CGPA का ही सेक्शन भरेंगे। अब आपको 12वीं की जानकारी देनी है, तो 12वीं आपने किन सब्जेक्ट के साथ में पास की थी वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपके सभी सब्जेक्ट के नाम, और फिर किस बोर्ड के द्वारा पास की थी वो, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो आपको बताना है। आपकी डिवीज़न क्या थी, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, और परसेंटेज भी भर देंगे। अब यहाँ पर आपको ITI की इन्फॉर्मेशन देनी है। ITI में आपने किस ट्रेड में की है उस ट्रेड का नाम आप यहाँ पर लिखिए। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा आपने आपकी ITI की है उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। फिर किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप सेलेक्ट कर लीजिए। डिवीज़न आपकी क्या थी वो भर दीजिए। मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो डाल दीजिए, और कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भी डालेंगे। फिर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उसकी जानकारी भरे, नहीं तो आपको ये खाली छोड़ देना है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन नंबर इन HRD NCVT NATS NAPS पोर्टल। तो बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ITI अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो आपका रजिस्ट्रेशन apprenticeship.india.gov यानी कि ये वाली वेबसाइट जो कि मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो नंबर मिलता है वो आपको यहाँ पर डालना है। एंड अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या डिप्लोमा अप्रेंटिस पर अप्लाई करें तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर NATS या फिर NAPS पोर्टल पर होना चाहिए। अब इनके ऊपर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना करके रखी हुई है, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जब ओपन करेंगे और आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे तो आपको ITI अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक मिलेगा, साथ ही उसकी जो वेबसाइट है जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है वो भी यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आप यहाँ पर BB Tech डिप्लोमा पर अप्लाई करें तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि यहाँ पर दी गई है। तो जैसे आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। फिर पूछा है आपसे, हैव यू एवर बीन इंटरव्यूड इन एनी DRDO लैब ईस्ट फॉर सिमिलर पोस्ट। बेसिकली ये पूछेगी कि आपने DRDO लैब के लिए पहले भी कोई इंटरव्यू दिया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ईस्ट मतलब है इस्टेब्लिशमेंट। इसके बाद है एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में देना चाहते तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। करंट अपॉइंटमेंट अगर कोई है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए, बता दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। फिर है अपलोड डॉक्यूमेंट। यहाँ पर आपको ID एंड एड्रेस प्रूफ में आधार या फिर वोटर ID अपलोड करनी है, जिसमें कि आप यहाँ पर साइज 500 KB से कम रखेंगे और साइज इनमें और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इस तरह से फाइल का नेम आएगा। अब आपको यहाँ पर जो आपका NCVT NATS या फिर NAPS का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। कोई अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आप देना चाहते तो वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप EWS है तो वो कास्ट आपका जो सर्टिफिकेट है EWS का वो अपलोड करेंगे। विकलांग है तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट यानी कि जो आपकी 10th 12th की मार्कशीट है, अगर आपने की है 12th भी तो वो मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट, अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर की डिग्री मांगी तो आप उसके सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आप SC ST OBC है तो कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। DOB प्रूफ में आप हाई स्कूल सर्टिफिकेट या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद पैलेस यानी कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिखिए, और फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कीजिए। तो जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। एंड उसके बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करिए, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आएगा। अब आप पहले इसको ड्राफ्ट कर दीजिए यानी कि सेव कर दीजिए, एंड उसके बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। गाइज जैसे ही आप यहाँ पर इसको ड्राफ्ट सेव कर देंगे तो आपकी जानकारी यहाँ पर सेव हो जाएगी। उसके बाद आप सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आता है कि क्या आप इस जानकारी को लॉक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस कर दें, और यस करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो है आप यहाँ पर आएंगे जहाँ से आपने अप्लाई किया था, और आप देख सकते हैं अनलॉक एप्लीकेशन और
साथ ही व्यू एप्लीकेशन। बेसिकली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट यहाँ से इस तरह से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।